आइए अब हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस में थर्ड टाइप के सवाल पर। थर्ड टाइप के सवाल थोड़े से ट्रिकी तो होते ही हैं, पर अगर ट्रिक्स ना मालूम हो, पैटर्न ना मालूम हो, तो ये उतना ही टाइम कंज्यूम भी करते हैं। देखिए जरा हम सवाल कैसा होता है। सवाल है कि ए सेलर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। एक सेलर है जो अपनी वस्तुओं को 20% की हानि में बेच रहा है। मान लीजिए कि एक दुकानदार है, वो हमसे चर्चा करता है कि भाई साहब मेरी ये जो आर्टिकल मैं बेच रहा हूं ना, मुझे उस पर 20% का नुकसान हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि थोड़ी सी कीमत बढ़ा दो। तो देखो उसने क्या किया, इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय ₹100, तो उसने कीमतें 100 रुपए से बढ़ा दी। जो पहले बेच रहा था उससे 100 रुपए महंगा बेच रहा है वो। देन ही वुड हैव बीन गेन ऑफ 5%, और अब उसे 5% का प्रॉफिट होने लग गया है। अब वो मुझसे कहता है कि भाई साहब अब तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, बेटर रह रहा है, अब तो हो रहा है आपके साथ। तो पूछा गया है कि व्हाट वाज द सीपी ऑफ द आर्टिकल, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप हमें ये बताइए कि पहले वो 20% के लॉस में बेच रहा था और आज ये परिवर्तन हुआ कि 5% का प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पर, और सीपी की वैल्यू कितनी होती है, 100%। अगर वो महंगा बेचेगा तो 100 से ज्यादा में बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है तो 100 से कम में बेच रहा है। तो 100% से ज्यादा में बेचने लग गया अब वो, क्योंकि उसे अब 5% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब अब वो कितने में बेच रहा है, 105% में। और वो पहले कितने में बेचता था, 20% के लॉस पर। तो पहले वो बेचता था 80% में। तो जब वो 80% में बेचता था तो अब उसने कीमतें बढ़ाई है, 100 रुपए से कीमतें बढ़ाई। 100 रुपए से कीमत बढ़ाई तो ठीक है, पर बाय परसेंटेज प्राइस कितने से बढ़ गया। जो पहले 80% में वो बेचता था, आज वो कितने में बेच रहा है, 105% में। तो आपको क्या ग्रोथ दिख रही, परसेंटेज वाइज कितने की ग्रोथ हुई है। तो हम कहेंगे 25% से कीमतें बढ़ गई। इसका मतलब 100 रुपीज इस 25% के बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 25% 100 रुपीज के बराबर है। तो मुझे आप बताइए कि सीपी कितना होता है, 100% कितने के बराबर। फिर चॉकलेट का कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करेगा, 25 डिवाइड करेगा, बाकी दोनों का मल्टीपल होगा, और हमारे पास आंसर आएगा कि फिर वो आर्टिकल का प्राइस रहा होगा 400 रुपीज। सबसे पहले हम फिर से देखें कि वह पहले 20% के लॉस में बेच रहा था, मतलब 80% में बेच रहा था, कंफर्म है। अब वो 5% के प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 105% में बेच रहा है। कीमत कितने से बढ़ गई, 25% से। बट एग्जामिनर कहता कि नहीं, कीमतें 100 रुपए से बढ़ी। तो हमने कहा कि ये जो 25% की ग्रोथ है यही 100 रुपए के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर, सॉल्व किया तो आंसर आएगा 400 रुपीज। उसी पैटर्न पर मैं आपको एक और सवाल फिर दिखा रहा हूं। यहां सवाल दिया गया है कि ए सेलर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 10%। एक विक्रेता वस्तुओं को 10% लाभ में बेचता है। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय ₹90, यदि वो बेचने की कीमत 90 रुपए से बढ़ा दे। पहले से इसे प्रॉफिट हो रहा था, गेन हो रहा था, कितने परसेंट का, 10% का। मतलब इस बार दुकानदार बहुत लालच कर रहा है, हमसे कहता है कि भाई साहब मुझे केवल 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने फिर से कीमतें बढ़ा दी, और कितने की बढ़ा दी कीमत इस बार, 90 से, और उसे अब प्रॉफिट होने लगा 25% का, 25% का। देन हम जानते हैं कि इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस सीपी पर, और सीपी कितना, 100%। तो पहले वो 10% के प्रॉफिट में बेच रहा था, तो मैंने कहा कि पहले वो 110% में सेल कर रहा था, और अब उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने कहा कि अब वो 125% में सेल कर रहा है। तो आप हमें बताना कीमत कितने से बढ़ गई, 110 से 125, इट मींस 15% से प्राइस बढ़ गई है। और ये 15% का प्राइस क्यों बढ़ा, क्योंकि उसने कीमतों को 90 रुपए से बढ़ाया था। इट मींस 15% is equal to 90 रुपीज। देन 100%, 100 क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं, सीपी 100% के बराबर होता है। तो 100%
कितने के बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, बाकी दोनों का मल्टीपल होगा, हम कहेंगे कि वो आर्टिकल 600 रुपीज का होगा। बहुत इजी सवाल होंगे। हमें यहां क्या ऑब्जर्व करना है, प्राइस कितने से बढ़ाया पहली बात, और परसेंटेज चेंज कितने का आया। जितने परसेंट से प्राइस बढ़ा है और जितना परसेंट चेंज आया वो हमेशा इक्वल होगा। यहां पर 25% से प्राइस बढ़ा था 100 की वजह से, तो 100 बराबर 25% तो 100 कितना होगा, और यहां पर 10% से 25 मतलब 110 से 125, 15% का प्राइस बढ़ा 90 की वजह से, तो 15% 90 के बराबर। दो ही चीजों को ऑब्जर्व करेंगे आप बार बार, कितना परसेंट का चेंज आया कितने रुपए की वजह से, और जितना परसेंट का चेंज जितने रुपए की वजह से वो इक्वल, तो 100% सीपी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आप देखिए कि हमने 3 टाइप के सवाल सॉल्व कर लिए और एक ही कॉन्सेप्ट पर कि इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होता है एंड वैल्यू ऑफ सीपी इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। क्लियर हो रही सारी बातें। आइए फिर हम देखते हैं अब हम टाइप 4 के सवाल।